आज आवश्यकता इस्लाम में हिजाब के लिए नहीं है। आज आवश्यकता, बड़ी दिलचस्प सी बात है कि उस ऊपर वाले ने दुनिया में किसी भी व्यक्ति को, फिर सवाल ये उठता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए। और 1947 से लेके एक लंबे पीरियड तक कोई आपत्ति नहीं थी, न खान पान पे आपत्ति थी, ना ही अपने धार्मिक किसी क्रियाकलाप के ऊपर आपत्ति थी। और फिर एकाएक ये तमाम सवाल उठने लगे। यह विद्यालय के कमरों से बाहर रखा जाए, वरना ये देश फिर धीरे धीरे उसी स्थिति में जा रहा है जहां 1947 में किसी व्यक्ति ने कहा था जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। आज की वार्ता शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल एक्सपोज टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इस चुनावी प्रतिद्वंदिता के बीच कुछ ऐसे मुद्दे भी सामने निकल के आ रहे हैं जो जनता के मन को उद्वेलित करते हैं। इसमें कुछ दिनों पहले हिजाब का मामला मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा उठाया गया। एक स्कूल से शुरू हुआ ये पूरा मामला, इस कदर पूरे भारत में फैला कि लोग इसे इस कदर लोग भड़के कि ये एक हंगामे का स्वरूप ले चुका है। कर्नाटक के एक स्कूल से शुरू होकर ये राजस्थान तक मामला पहुंचता है और इसको लेके काफी धमकियां तक दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम इसका फॉलो करें, लेकिन स्कूलों के भीतर जहां एक यूनिफॉर्म होना उतना ही जरूरी है जितना अध्ययन होना जरूरी है, उसको दरकिनार क्यों किया जा रहा है। ये हिजाब का मामला आखिर क्या है, चुनाव के दौरान ही क्यों उठाया गया है, इसका जवाब जानने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी को, जो शिक्षाविद हैं, राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं। आप एनसीसी में भी रहे हैं, आपने काफी सालों तक एनसीसी में भी सेवाएं दी हैं। तो हम बात करते हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जैसा कि यूपी में और इसके साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी चुनाव के दरमियान हिजाब का मामला बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया है। क्या है मामला और इस दौरान ये मामला क्यों उठाया जा रहा है? मुनीष जी, बहुत सूत्रों में मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी बहुत गहराई से इन सारी चीजों को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। आज आवश्यकता इस्लाम में हिजाब के लिए नहीं है। आज आवश्यकता आदमी की जो बदनीयत है उसके ऊपर हिजाब की आवश्यकता है जी। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि उस ऊपर वाले ने दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई ड्रेस कोड देके पैदा नहीं किया, लेकिन हम इंसानों ने अपनी सुविधाओं के लिए तमाम चीजों को बनाया और आज हम उसी के ऊपर विवाद भी कर रहे हैं जी। मैं अपनी बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि जितनी भी चीजें ये बनाई गई हैं ये पुरुषों के द्वारा बनाई गई हैं। प्रश्न उन्हीं के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं और उत्तर भी उन्हीं के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब आपको सिलसिलेवार मैं सूत्रों में बात करूंगा। एक स्थिति स्वतंत्रता आंदोलन में यहां तक आ गई कि देश अब आजाद होने की स्थिति में है और एकाएक एक स्वर यह उठने लगा इस देश में कि अगर देश आजाद हो जाए तो क्या हम मुसलमान इस देश के दोयम नागरिक तो नहीं हो जाएंगे। और यह डर दिखाकर देश का बंटवारा और विभाजन करने की बात की गई और एक अलग राष्ट्र भी बना दिया गया पाकिस्तान के नाम से जी। मकसद तो यही था ना कि पाकिस्तान जब बन जाएगा तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक नहीं होगा, मुसलमान को पूर्ण स्वतंत्रता होगी अपने अनुसार जीने, खाने, बोलने की। फिर सवाल ये उठता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए।
क्योंकि इसका स्पष्ट स्वरूप यह था कि बहुत से ऐसे मुसलमानों का यह मानना था कि हम जिस देश में रह रहे हैं वह देश हमारे लिए वो स्थिति पैदा नहीं करेगी जिसका डर दिखाकर पाकिस्तान को बनाया गया। यानी हमने मेंटली ये एक्सेप्ट कर लिया कि इस देश के संविधान, इस देश के कानून और इस देश की व्यवस्था के अनुसार ही हम इस देश में अपना जीवन यापन करेंगे। और 1947 से लेके एक लंबे पीरियड तक कोई आपत्ति नहीं थी, न खान पान पे आपत्ति थी, ना ही अपने धार्मिक किसी क्रियाकलाप के ऊपर आपत्ति थी। और फिर एकाएक ये तमाम सवाल उठने लगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस देश के अंदर तमाम संस्कृतियों के लोग रहते हैं और सब लोगों की डिमांड यही हो कि हमें अपनी स्वतंत्रता के अनुसार, हमारे धार्मिक कार्यों के अनुसार हमको जीवित रहने दिया जाए, हमें कार्य करने दिया जाए, तो भारतीय संविधान इसके ऊपर स्पष्ट रूप से कहता है कि इस देश को इस संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये टकराव और विवाद की स्थिति न बने, इसलिए कुछ स्थानों पे नियम कानून बनाए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल, जहां पे ये कहा गया कि एक ड्रेस कोड होगा। वहां हम किसी धर्म विशेष की पढ़ाई पढ़ाने के लिए स्कूल में बच्चों को नहीं बुला रहे हैं, हम वहां एक चरित्रवान, राष्ट्र के प्रति भक्ति से परिपूर्ण, राष्ट्रीयता से परिपूर्ण एक इंसान बनाने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। विद्यालय की कक्षाओं के बाहर क्या इस देश के संविधान ने किसी को रोका कि आप अपना कपड़ा नहीं पहन सकते, बुर्का नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते? और हम शब्दों का भी जो अर्थ निकाल रहे हैं वो गलत है। हिजाब का मतलब कर्टेन है जी। कर्टेन का मतलब कि पर्दा। ये सिर्फ इसलिए किया गया कि हमारे घरों में आने जाने वाली हमारी प्राइवेसी जो है भंग ना हो बाकी लोगों की निगाह में, तो घरों में पर्दे लगाए गए, कर्टेन लगाए गए, वहां से हिजाब शब्द आया। लेकिन हम क्लासरूम में जाकर इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं? फिर दूसरा धर्म इस बात की बात उठाएगा कि साहब हम भी आएंगे। और फिर सवाल ये उठता है कि अगर किसी को ये इजाजत कहीं से मिल भी जाए तो इसकी सीमा रेखा क्या होगी? कल को अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि हम बिना कपड़ों के आएंगे और वो ये तर्क दे कि हमें ऊपर वाले ने बिना कपड़े के ही भेजा था, तो अगर हम प्राकृतिक रूप से इस क्लास में आ रहे हैं तो क्या आपत्ति है? क्या इसे स्वीकार किया जाएगा? एक शादीशुदा जोड़ा ये तर्क देके कि हम तो शादीशुदा हो गए, हमारा पति पत्नी का संबंध है, और बीच चौराहे पे वो कार्य करने का प्रयास करे जो बंद कमरे में किया जाता है, तो क्या इजाजत दी जाएगी? और खाली ये कह के कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप ख्याल कीजिए कि कोर्ट के अंदर जब ये मैटर गया तो बड़ा दिलचस्प सवाल उठा। हिजाब के पक्ष में बोलने वालों ने तर्क ये दिया कि साहब हमें हिजाब हमारे धर्म के अनुसार अलाउ होना चाहिए। और जज ने क्या पूछा? जज ने पूछा कि क्या कुरान के अंदर, शरिया के अंदर क्या हिजाब आवश्यक है? तो उस वकील ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। और फिर जज साहब का कमेंट्स सुनने लायक है, विचार करने लायक है, गुनने लायक है। तो जज साहब ने कहा कि फिर आपकी ये डिमांड तो ठीक उसी तरह की है कि जैसे कोई लड़का पिस्तौल लेके क्लास में आ जाए और जब टीचर पूछे कि इस पिस्तौल को रखने का लाइसेंस आपके पास है क्या, तो लड़का ये कहे कि स्कूल के नियम कानूनों में लाइसेंस का कोई जिक्र नहीं है। नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये सारे के सारे विवाद उठ कहां से रहे हैं? बड़ी दिलचस्प बात है। जब इस पे आप सोचेंगे तो पाएंगे कि औरतों के द्वारा ये डिमांड नहीं है जी। ये टोटल का टोटल डिमांड उस पुरुष समाज की तरफ से है जो उस धर्म को आइडेंटिफाई करता है और वो चाहता है कि यह एक ऐसा विषय बने जिस विषय के पीछे दो उनके निहितार्थ छिपे हुए हैं। इसे समझने की जरूरत है। पहला निहितार्थ, आज 21वीं सदी में आके
वो अपनी औरतों को उस पीछे की सदी में ले जाना चाहते हैं जहां औरत उनकी गुलाम रहे, वो तरक्की न करे, आगे न बढ़े और उसका विकास न हो। और दूसरा उनका मकसद है इस मैटर को उठा के देश के शीर्ष पे बैठी हुई सत्ता को चुनौती देना कि हमें आपके शासनकाल में न्याय नहीं मिल रहा है, अतः बाकी लोगों को मैसेज जाए कि इस सरकार को नीचे ले आना चाहिए, उतार देना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं उत्तर भी देना चाहूंगा। किसी भी सूरत में विद्यालय के अंदर किसी भी धार्मिक परिधान की इजाजत हरगिज नहीं दी जानी चाहिए। यह विद्यालय के कमरों से बाहर रखा जाए, वरना यह देश फिर धीरे धीरे उसी स्थिति में जा रहा है जहां 1947 में किसी व्यक्ति ने कहा था कि मुसलमान इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक न हो जाएं, इसलिए हमें एक अलग देश की आवश्यकता है। आपने जब एक्सेप्ट कर लिया और आपकी सुविधा के अनुसार जीने का एक राष्ट्र बन गया, अब ये तीसरा विकल्प खोजना इस देश में यह शुद्ध पॉलिटिकल है और इसको सख्ती से इसके ऊपर कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए और सरकार को जो आदेश आए कोर्ट का उस पे सख्ती से अमल कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।